कल मेरे छोटे भाई खालिद हाजी ने बोला, चीचा, बोले अंडा बेच रहे तुम, अंडा बेचो, संभालो बोले दुकान, गिरवी उर्वी रख के तुम लड़ रहे बोले। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मीटिंग के सदर जनाब खुर्शीद पहलवान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, घरों में मुकीम मेरी पर्दा नशीन माए बहन, 15 जनवरी 2026 को कॉरपोरेशन का इलेक्शन होने जा रहा है और इस इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने शहर के अंदर सबसे बड़ी पार्टी होने का सबूत पेश किया है। 61 उम्मीदवार पूरे शहर भर में लड़ रहे हैं। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और हमारे कायद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का और मेरे और आपके कायद मोहतरम असदुद्दीन अवैसी साहब का कि कल के जलसे में उन्होंने मुझे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर का उम्मीदवार डिक्लेयर किया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझ नाचीज को, मुझ हकीर बंदे को, मेरी हैसियत नहीं, मेरी बिसात नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझ पर भरोसा और एतमाद किया है। इज्जत जिल्लत का देने वाला अल्लाह है। अल्लाह का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा, लेकिन उन लोगों ने मुझे आज जो इज्जत बख्शी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। वार्ड नंबर 17 से हमारे जो उम्मीदवार है रहीमुद्दीन नजमुद्दीन खजूरवाले साहब, नजमुद्दीन हाजी साबिक मेयर, एक साफ सुथरी शख्सियत का नाम नजमुद्दीन हाजी खजूरवाला साहब है। एक समाजी हैसियत रखने वाला नाम नजमुद्दीन हाजी है। हमारे दूसरे उम्मीदवार का नाम आता है सफिया शेख मोइन शेख इमाम। शेख मोइन शेख इमाम साहब को मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्ग लोग नहीं भूले होंगे। आज उनकी बीवी हमारे पैनल के अंदर उम्मीदवार है। इसी तरीके से ताजुद्दीन मेंबर साहब, इनकी बीवी हमारे पैनल में उम्मीदवार है। और चौथा मैं पैराशूट से आया हुआ उम्मीदवार। आप लोगों को लग रहा है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि पैराशूट से लाया हुआ उम्मीदवार है। भाई, अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में यहां मेंबरी लिखी होंगी, इसलिए अल्लाह ने पैराशूट से उतारा मुझे। मेरा मामला तो ऐसे है कि इस्लामाबाद के अंदर भी अभी इतनी ज्यादा मुझे तकलीफ उठाना पड़ रही है। उनको ऐसा लग रहा है, मेरी माएँ बहनों का बहुत इसरार था, बहुत ये था कि यार तू चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस्लामाबाद से उम्मीदवारी करना है। आप जाकर मालूमात ले सकते हैं। यहाँ से बहुत से लोगों के ताल्लुकात, रिश्तेदारी, दोस्त अहबाब उनके वहां मौजूद है। उनकी मोहब्बत की वजह से मैंने एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहां से उम्मीदवारी कर रहा हूं। मैं यहां उम्मीदवार आया हूं तो आपके भरोसे और अल्लाह के भरोसे आया हूं, जीतने के लिए आया हूं।
न किसी को हराने के लिए आया हूं, न किसी को जिताने के लिए आया हूं, न किसी को बिन विरोध करने के लिए आया हूं। मैं अगर यहाँ उम्मीदवारी करने आया हूं तो आपके बीच में रहने आया हूं और जीतने के लिए उम्मीदवारी कर रहा हूं। मैंने जिस तरीके से 4 उम्मीदवार आप लोगों को बताया, हमारे 4 उम्मीदवार है, इसी तरीके से मुखालफिन के भी 4 उम्मीदवार है, आजाद के भी कुछ उम्मीदवार है और कांग्रेस पार्टी के भी सब उम्मीदवार है। हम और आप लोग जो कॉरपोरेटर चुनने जा रहे हैं, जो अवामी नुमाइंदा चुनने जा रहे हैं, रोड, गटर, लाइट, काम काज, ये सारे होते रहेंगे। ये एक कॉरपोरेटर की एक उनकी जिम्मेदारी है। एक अमला आता है, एक स्टाफ आता है, उनसे काम लेने की उनकी जिम्मेदारी है और वो खूब अच्छी से निभा भी लेते हैं। हर कोई कॉरपोरेटर कम ज्यादा निभा लेता है। बात वो नहीं है। बात दरअसल ये है कि आप जो नुमाइंदा चुनने जा रहे हो, आप जिस उम्मीदवार को कॉरपोरेटर बनाने जा रहे हो, उसमें थोड़ा आपको फिक्रमंद होकर सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। मेरी बात को थोड़ा सी गांठ बांधकर संजीदगी से सोचना। यहां बड़ा सुलझा हुआ तबका रहता है। मैंने यहां नुमानी नगर का घरों घर दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सियासी लोग हैं, सियासी हमारे खून में है। हम लोगों का चेहरा देखकर जान जाते हैं कि ये क्या, किस नजरिए से, किस उससे हमसे बात कर रहा है। मैंने घूमा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमको तो माहौल बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं जो बात बोलने जा रहा हूं, आप उम्मीदवार चुनने जा रहे हैं, तकरीबन 8 से 10, कितने उम्मीदवार हैं यहाँ पे टोटल? जो भी उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के, आजाद के, समाजवादी के, इसके उसके, जितने भी, मुझे पूरा आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं मालूम है, 10 है। आप 10 उम्मीदवार को सामने रखिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा और ना मुझे किसी की जातियात पे कुछ बोलना है, ये मेरी फितरत पे नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप जिस उम्मीदवार को इस स्क्वाड की, इस इलाके की जिम्मेदारी देने जा रहे हो, वो उम्मीदवार बाकिरदार होना चाहिए। क्योंकि कॉरपोरेटर ही एक ऐसा शख्स है जो हर घर से डायरेक्ट टच रहता है, हर घर के मामलात से टच रहता है, हर घर की जरूरियात से टच रहता है। रोड का, गटर का, नल का, लाइट का, पुलिस स्टेशन का, पंचायत का, हर मामला, घरेलू मामले तक के नगर सेवक कॉरपोरेटर टच रहता है। तो आपको बहुत गौर और फिक्र करना है। आप यहां पर, हम अपने अपने कामकाज में चले जाते हैं, हमारी माएँ बहनें यहां पर रहती है, तो हम किस उम्मीदवार को, किस नुमाइंदे को हम ये जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हो, ये आपको देखना है। अगर आपके उसके अंदर, आपकी शराइत के अंदर, ये आप लोग तय करो, हम नहीं तय करेंगे, ये आप लोग तय करो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये आप पूरा वार्ड जिसके जिम्मे देने जा रहे हो, वो कॉरपोरेटर एक एक घर, एक एक दरवाजे तक जाने वाला है। उसका किरदार क्या है, किसका किरदार क्या है? आपकी अगर शर्तों के अंदर अब्दुल मालिक बदकिरदार है तो उसके ऊपर फुल्ली मार दो। आपकी शर्तों के अंदर अगर ताजुद्दीन बदकिरदार है तो उस पर फुल्ली मार दो। आपकी शर्तों के अंदर रहमुद्दीन बदकिरदार है तो उस पर फुल्ली मार दो। आपकी शर्तों के अंदर मोइन भाई का लड़का अज्जू, वो अगर बदकिरदार है तो फुल्ली मार दो। मैं ये नहीं बनूंगा कि आप इनको वोट दो, लेकिन गौर व फिक्र करना आपका काम है, सोचना आपका काम है कि हम इस इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसको सौंपने जा रहे हैं। ये आपका काम है। अगर हम आपकी शर्तों में नहीं बैठते, हमें वोट भी मत देना आप, लेकिन वोट देने जा रहे हो, आप पूरे इलाके की जिम्मेदारी देने जा रहे हो, आपको देखना होगा।
कुछ लोग मुखालफिन बोलते ये हमारा गढ़ है, हमारा किला है, यहां हम कुत्ते को भी टिकट देंगे तो वो चुनकर आ जाएगा। ये उनके जुमले हैं। अल्लाह बड़ी बात से इनकी माफ करवाए और इनको समझ अता फरमाए। मैं ये समझता हूं, एक वीडियो वायरल हो रहा है अभी फिरदौसगंज का, घर घर पैसा बांटा जा रहा है। भाई अगर ये तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा किला है, तो घर घर पैसा क्यों बांट रहे भैया? तुम घर घर सो जाओ जाकर तुम अपने। तुम क्यों जबरदस्ती पैसा एक एक घर में 200-200, 300-300, 200-200, 300-300, 500-500? अरे इससे ज्यादा मैं बांट दूंगा, बात वो नहीं है। लेकिन क्या 200, 500, 1000 रुपये में बस 1000, 500, 2000 रुपये में हम ऐसे जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देंगे क्या? आपको ये चीज सोचना है। ताजुद्दीन मेंबर साहब 20 सालों से 25 सालों से उनके साथ है। उन्होंने आखिरी वक्त तक वो बोलते हैं कि वो गद्दार है। ताजुद्दीन गद्दार है, उसने हमसे गद्दारी किया। मैं ये बोलता हूं कि वो गरीब है लेकिन गद्दार नहीं है। ये चीज की गवाही मैं दूंगा, ये चीज की गवाही मैं दूंगा। और अगर मैं झूठ होऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मैं आप लोगों का गुनहगार होऊंगा। ताजुद्दीन मेंबर का 20 सालों से का अरसा उनके साथ गुजर गया। ताजुद्दीन मेंबर ने उनके साथ पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उनके साथ रहे। आज उनके जज्बात से कुछ नाजेबा जुमलात निकल गए, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। ये उनके जज्बात है, ये उनके जज्बात थे कि ये वफादारी का सिला मुझे मिल रहा है। जो आदमी 20 साल 25 साल से तुम्हारा वफादार बनकर है, तुम्हारे यहां वफादारी कर रहा है, और तुम उसको बोल रहे हो कि गद्दार है। अरे मैं उस चीज का गवाह हूं। मैंने आखिरी दिन तक मैंने इनको इलेक्शन के आचार संहिता जिस दिन लगी थी उसी टाइम मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करा था। तो मैंने इनसे कहा था कि चच्चा तुम्हारा टिकट नहीं है, तुम्हारा टिकट कट गया है। अरे बोले भतीजे मेरा टिकट कट ही नहीं सकता, बोले चाहे कुछ भी हो जाए, बोले मेरा टिकट नहीं कट सकता। बोले भले किसका भी कट जाए मेरा टिकट नहीं कटेगा। मैं उनको बार बार फोन करता था कि चच्चा तुम्हारा टिकट कट गया है और हम वहां पैनल बनाने जा रहे हैं और तुम्हारे इंतजार में हमारे पास 2 उम्मीदवार है। हम सोच रहे तुम तीसरे उम्मीदवार हमारे साथ आ जाए। लेकिन उन्होंने आखिरी तक बोले जब तक मैं मेरे कानों से सुन नहीं लूंगा, मेरी आंखों से देख नहीं लूंगा, तब तक मैं यकीन नहीं मानूंगा। इस तरीके की उन्होंने वफादारी और भरोसा अपने लीडर के ऊपर रखा था। आखिरी में क्या हुआ? वही बात हुई कि शेख रशीद साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, उनके वफादारों के साथ पूरे शहर भर में आप उठा के देखिए कि जितने शेख रशीद साहब के वफादार थे उन सारे लोगों के टिकट काट दिए गए। क्यों काट दिए गए? क्योंकि कहीं ना कहीं उस लीडर की उनके अंदर सलाहियतें मौजूद थी। शेख रशीद साहब की सलाहियतें इन लोगों के अंदर तकसीम हो चुकी थी, उनके अंदर मौजूद थी वो। और वही सलाहियतें ये हमारे बड़े भाई आसिफ शेख रशीद साहब को अगर बताते, लेकिन वो तो है कि किसके सुनने में किसकी सुनते ही नहीं। मैंने तो पहला ऐसा लीडर देखा भैया जो ये बोलते कि 90% प्लान मेरे दिमाग में ही है। ऐसे कहीं इलेक्शन लड़ा जाता क्या? मैं निहाल साहब के साथ भी काम किया, मेरे वालिद मोहतरम के हाथ के नीचे भी काम किया, मैंने बहुत पार्टियों से काम किया। 1997 से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में। लीडर जो होता है वो अपने वर्करों से मशवरा करता है
अपने हमदर्दों से मशवरा करता है, अपने चाहने वालों से मशवरा करता है, और वो मशवरे के ऊपर एक नतीजे के ऊपर पहुंचकर वो कुछ फैसला लेता है। बस यहां तो हिटलर शाही चलाना थी, एक ही एजेंडा, शेख रशीद साहब के चाहने वालों का टिकट कट। ये पहला इलेक्शन होने जा रहा है क्या? 40 सालों के अंदर उन्होंने 40 साल का जश्न मनाया। 40 सालों के अंदर 8 मर्तबा कारपोरेशन का, म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन आया। कभी इतनी बगावत आपने देखी क्या? आज पूरे शहर के अंदर बगावत हो रही है। और बगावत कौन करता है? जो वफादार होता है, जिसने जिंदगी अपनी डाल दी और उसको अगर सिला नहीं मिला तो वही बगावत को उतरता है। ये नए नवेले लोग जो है ना, ये कहीं ना कहीं जिनका दबा दुबा रहता है दब के बैठ जाती, तो इनके साथ ये हो रहा है। कल मेरे छोटे भाई खालिद हाजी ने बोला, चीचा बोले अंडा बेच रहे तुम, अंडा बेचो, संभालो बोले दुकान, गिरवी उर्वी रख के तुम लड़ रहे बोले। उनको उनका धंधा बताया जा रहा, हमारे लोगों को धंधा पूछा जा रहा। अरे मैं पूछना चाहता हूं कि शेख मोइन शेख इमाम के बच्चे जो कैंडिडेट है वो मजदूरी करते वारपर है। नजमुद्दीन हाजी, इनका खजूर का धंधा है। ताजुद्दीन मेंबर, अंडे का धंधा है। और अब्दुल मालिक का तो दूध का धंधा है। अब मैं पूछूं कि भैया रियाज कच्ची का धंधा क्या है, असलम अंसारी का धंधा क्या है, छोटे भाई का धंधा क्या है? पूछूं मैं? मेरा बहुत जिगरी कभी रहा किसी जमाने में, आज भी वो मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं भी उससे मोहब्बत रखता हूं। मन्नान सर, आपका कारोबार क्या है? भैया 24 कैरेट का सोना है ना, वो कैंडिडेट हमने उतारे हुए। 24 कैरेट का एकदम खालिस कैंडिडेट हमने उतारे हुए। और मुझे इन पे पूरा भरोसा और पूरा यकीन है। मैं कारपोरेटर बनने के लिए यहां नहीं आया हूं, आप लोग ये बात समझ लीजिए। कारपोरेटर, अगर मुझे सिर्फ कारपोरेटर ही बनना था तो मेरा अपना वार्ड बहुत सेफ वार्ड है, मैं वहां से भी बन जाता। चलो मान लो नहीं सेफ है, जैसे पिछले टाइम में शान हिंद और मुस्तकिम डिग्निटी ने नयापुर और इस्लामपुरे से लड़ा, मैं भी उनसे मुफ्ती साहब से चाहता मुझे नयापुरे से टिकट दे दो या इस्लामपुरे से टिकट दे दो। मैंने आफियत वाली जिंदगी छोड़कर मुसीबत वाली जिंदगी में क्यों आ रहा? भाई मैं अपनों के बीच में आना चाहता, मैं अपनों के बीच में आना चाहता। आप और हम बहुत दूर है, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता। तुम एक बार तो हमको आजमाओ यार, एक बार करीब तो करके हमको देखो। बहुत नाराजगी रहती, यूनुस ईसा खानवादा शादिया में नहीं आता, मैयत में नहीं आता, इधर नहीं आता, इतनी ही बुराई है। इसके आगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुराई नहीं है। एक मौका तो दो, तुम बीच में तो बुलाओ तुम्हारे, तुम बुलाएंगे नहीं, तुम हमको अपनाएंगे नहीं, तो कहां से अपनाइयत बढ़ेंगी? मैंने 10 कदम आगे बढ़ा दिया, तुम एक कदम तो बढ़ा दो भैया मेरे वास्ते। मैं तुम्हारे वास्ते अपनों के बीच में आना चाह रहा हूं। यहां काम की दुनिया भर के काम काज की वो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है। मैं जिस वक्त मेयर था, तुम जाकर देख लीजिए कारपोरेशन के अंदर, या मेरे सियासी मुखालफिन से पूछ लीजिए कि अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के ऊपर 1 रुपये का भी करप्शन का इल्जाम है क्या? मैं अल्लाह की, आप लोगों को गवाही बोलकर अल्लाह की बारगाह में कसम खाकर बोलता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम, मैंने आज तक 1 रुपये की ठेकेदारी नहीं की है। मेरी वालदा जिस वक्त मैं मेयर बना था,
तो मेरी वालदा ने मैं मेरी वालदा से मिलने गया, तो मेरी वालदा ने मुझसे कहा कि बेटा तू मेयर तो बन गया, लेकिन आज मुझसे एक अहद कर कि ये शहर बड़े गरीबों और मजदूरों का शहर है, ये शहर बहुत मेहनत कशों का शहर है, और आज तू इस शहर का मेयर, मेयर बोले तो शहर का राजा होता है, आज तू इस शहर का मेयर बन गया है, इस शहर का राजा बन गया है। तू मुझसे अहद कर कि तू ऐसी कोई कमाई नहीं लाएगा इस मेरे घर के अंदर कि जिससे तेरे मेरी रूह को तकलीफ हो। मैं अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूं कि मैंने आज तक कोई ठेकेदारी ना कोई करप्शन का पैसा मैंने 1 रुपया नहीं लाया। आज मैं दूध बेचना पसंद करता हूं, नहीं तो मैं भी है ना भैया, ये टेकरी के ऊपर कौन सी टेकरी है, घोड़े पीर, वहां मैं भी जुआ चला सकता, अरवी के अंदर मैं भी ठेका ले सकता जुए का, मैं हर जगह जुआ सट्टा चला सकता, हर जगह 2 नंबर काम कर सकता, लेकिन किसी ने बताना मुझे कि हमने कहीं 1 रुपये का ऐसा हमारा काम है। बात कारपोरेशन की है, इलेक्शन की बात है, वार्ड के अंदर आपको अपना जिम्मेदार उम्मीदवार चुनना है। मेरे पास मैंने ताजुद्दीन भाई से पूछा कि हम जिस वार्ड में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, वहां का सबसे बड़ा मसला क्या है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जमीन खरीदी का मामला है। तो मैंने बर्जस्ता उनसे पूछा कि जमीन खरीदी का अगर मामला है तो तुम वहां 20 साल से कॉर्पोरेटर है, तुमने अभी तक क्यों नहीं करवाई। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये लोग करने ही नहीं देते, बोले तालमेल नहीं जमता, बोले जमीन मालक कुछ पैसा बोलता और यहां आए तक क्यों पैसा डबल टिबल हो जाता। तो मैंने उसी वक्त जमीन मालक को फोन लगाया और मैंने उससे हकीकत जानी कि क्या भाई ये जमीन तेरे नाम पर है क्या। तो उसने मुझसे कहा कि हाँ, 5.5 एकड़ जमीन जो है वो मेरे नाम पर है। मैं आपसे वादा वही करूंगा जो काम करने वाला है। आप मुझे वोट दो मत दो, अब ये मेरे पर फर्ज हो गया, मैं वो आपके वार्ड का उम्मीदवार बन गया, ये मेरा हक हो गया, ये मेरा फर्ज हो गया। अब मैं कोशिश करके, मैं अगर कारपोरेटर यहाँ का नहीं भी बना, मैं चुनकर नहीं भी आया, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं जमीन की खरीदी आपको करवा के दूंगा। ये मेरा वादा है। हम आपसे यही अपील, यही गुजारिश लेके आए हैं। यहां पर जो शादी हॉल का मसला है, बुनियादी सहूलतों का मसला है, इस इलाके के अंदर नौजवान है, पूरे शहर भर के अंदर नौजवान है, उनको एक अच्छा हलाल रोजगार का मसला है। तो ऐसे मसाइल, तालीम का मसला, आज हमारी ये बस्ती है, गरीब बस्तियों में गिनी जाती है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों की इतनी मनमानी है कि वो लोग हमारी उस गरीब की, उस गरीब आदमी की, गरीब परिवार के लोगों की उम्मीदों को पूरा नहीं होने देते। तो इंशाअल्लाह अज़ीम मैं आपसे ये भी वादा कर रहा हूं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठा दिया तो मैं पूरे शहर के अंदर ऐसा तालीमी निज़ाम सरकारी स्कूलों से करवाऊंगा, प्राइवेट स्कूलों से भारी तालीमी निज़ाम करवाऊंगा। हमारे बच्चों ने पढ़ना चाहिए। मैं घूमता हूं कच्ची बस्तियों में, ये हमारे मुस्तकबिल को देख के रोना आता है। हम यहां पर घूम रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो हमारे पीछे ढोल बजाते हुए कुछ सामने वाली पार्टी के लोगों ने ढोल बजवाने का काम शुरू कर दिया। हमारे कुछ लोग चिढ़ रहे थे, मैंने उनसे कहा चिढ़ो मत, कुछ मत बोलो, ये नादान है, ये बच्चे हैं, इनके दिमाग में जितनी बात भरी गई है उतना ही ये करेंगे। इंशाअल्लाह दुआ करो कि अगर अपना पैनल यहां से आता है, अपना शहर के अंदर मेयर बनता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर, उनके जहनों में तालीम की बात डालेंगे, उनके जहनों को तालीम से रोशन करेंगे।
बेहतरीन मुस्तकबिल देंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। ये मैं आप लोगों के इसके सामने वादा कर रहा हूं। और कोई हवा हवाई बात नहीं है। शहर के अंदर लहर नहीं चल रही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, सुनामी चल रही है। सुनामी आ रही है इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अज़ीम। हर हाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बिना फिरका परस्तों का, बिना किसी के सपोर्ट के बनने जा रहा है। इलेक्शन हम लड़ रहे हैं, हम फील्ड पर है। हमको मालूम है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकाम क्या है। आप लोगों से यही गुजारिश, यही अपील है कि हमको भी अपनाओ, हम भी अपनों के बीच में आना चाहते हैं। एक मौका दे के देखो। बहुत आप लोगों ने मौका दिया इनको, 20-20 साल से, 25-25 साल से इन्हीं को मौका दे रहे हो। आते 200-200, 5500, 200-200, 5500 रुपया बांट देते और चले जाते, बाद में झांकने नहीं आते। आप एक मौका दो। आप ये मत सोचना कि अब्दुल मालिक इतना बड़ा आदमी है, या 6 फीट का है या 6.25 फीट का है। मैं बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ गलत करूंगा आप लोगों के साथ तो मेरा गिरेबान पकड़ कर मेरे से काम ले लेना। मैं ये वादा कर रहा हूं आपसे। मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और मेरा पूरा पैनल आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा इंशाअल्लाह ताला। पूरा पैनल आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा। आप एक मौका दीजिए। मेरे बड़े भाई तो बहुत दर्दमंदाना अपील उससे मांग रहे हैं, आसिफ भाई एक मौका, एक मौका, एक मौका। उनको चौका दे दो, मौका हमको दे दो। बस यही एक अपील आपके सामने लेके आए हैं हम कि आपको 15 तारीख की सुबह सवेरे फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करना है कि अल्लाह हमारे वार्ड के लिए और हमारे शहर के लिए खैर के मामलात फरमा। और जिसमें खैर होंगी, जिस बात के अंदर खैर होंगी, जिस उम्मीदवार के अंदर खैर होंगी, बस जाइए और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके 1 सेकंड के लिए सिर्फ आंख बंद कीजिए, खैर की दुआ करके निकलिए घर से 15 तारीख के दिन सुबह, और मशीन के सामने जाकर 1 सेकंड के लिए आंख बंद कीजिए। यकीन जानो अल्लाह तुमको फैसला बताएगा कि तुझे वोट किसको देना है। आपको जिसको बेहतर लगेगा, अल्लाह का फैसला जिसके तरफ से आपके उसमें आएगा, आपको उसको वोट देना है। सिर्फ मेरी इतनी गुजारिश है कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़कर आपको बटन दबाना है। बस यही आपसे दर्दमंदाना अपील है, यही गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।